मित्रों, अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक आलेख का वाचन करेंगे और उसका विषय है चित्रकूट का राष्ट्रीय रामायण मेला। राष्ट्रीय रामायण मेले की परिकल्पना डॉक्टर लोहिया ने बहुत पहले की थी, जब वो विपक्ष के एक बहुत प्रखर नेता हुआ करते थे। राम ने इस देश को सदैव अनुप्राणित किया है। आज़ादी की लड़ाई में जो महात्मा गांधी की अगुवाई में लड़ी गई, उसमें गांधी के सहारे के रूप में राम सदैव उनके अगल बगल रहे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह एक ही नाम, सबको सन्मति दें भगवान। इस प्रकार का कीर्तन महात्मा गांधी सदैव किया करते थे। डॉक्टर लोहिया वनवासी राम के उपासक थे। वो वनवासी संस्कृति कैसे फले फूले इस देश में, उसका पूरा लाभ भारतीय जनमानस को कैसे मिले, इसके लिए वो अंदर से बड़े आंदोलित रहा करते थे। कई बार उन्होंने चित्रकूट की यात्राएं की हैं। एकाध बार मुझे भी उनके सानिध्य का अवसर मिला। राष्ट्रीय रामायण मेला की उनकी क्या परिकल्पना थी, इसको समझने का निकट से अवसर मिला। आज भी भाजपा के पास राम हैं। राम लला के रूप में सत्ता की उपासना का एक केंद्र बनते चले जा रहे हैं। राजनीतिक सत्ता, राम राज्य का उद्घोष गांधी ने भी किया। राम राज्य की आवश्यकता वनवासी राम के रूप में लोहिया ने भी की, और राम राज्य को साकार करने की जो बीड़ा उठाया हुआ है वो भाजपा ने उठाया हुआ। जनता ने बड़ा समर्थन उनको दिया हुआ है। इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता इस आलेख में, लेकिन राम जनता की श्रद्धा का केंद्र हैं। श्रद्धा अंधी होती है, विश्वास में लिपटी होती है, और विश्वासम फलम दायकम, यह एक उद्घोष वाक्य है। तो मैं ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए आलेख वाचन की ओर चल रहा हूं। चित्रकूट का राष्ट्रीय रामायण मेला डॉक्टर लोहिया का एक सुनहरा सपना था, जिसके माध्यम से वे भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे। राष्ट्रीय रामायण मेला के स्वप्न के माध्यम से उनके मन में कोई सत्ता की राजनीति का अंकुरण कहीं से भी देखने को नहीं मिल रहा था। वे चाहते थे राष्ट्रीय रामायण मेले की राष्ट्रीय समिति बने, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजगोपालाचारी, तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रभान गुप्ता, डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू, डॉक्टर संपूर्णानंद, उस समय के काशी नरेश, प्रोफेसर गोरा, कर्नाटक के भूतपूर्व उपकुलपति केवी कुटुप्पा, डॉक्टर कामिल बुल्के, डॉक्टर रघुनाथ सिंह, स्वामी करपात्रे जी, महापंडित राहुल सांकृत्यायन जैसे विद्वानों से संपर्क कर ऐसी एक बृहद समिति का गठन किया जाए, ये उनकी मंशा थी। उनका दृढ़ मत था कि राष्ट्रीय रामायण मेले से देश में एकता बढ़ेगी, भ्रातृत्व की भावना विकसित होगी, राष्ट्रीय चेतना जागृत होगी, एशियाई देशों से संबंध मधुर होंगे। इस महत्वपूर्ण कार्य के संपादन हेतु चित्रकूट की कलकत्ता वाली धर्मशाला में राष्ट्रीय रामायण मेले का कार्यालय खोला गया था। करवी के बैंक में उसका खाता खोला गया था। डॉक्टर लोहिया जनता की धड़कन, जनकष्ट, जमीनी समस्याओं की बड़ी निकट से जानकारी रखते थे। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय रामायण मेले के आयोजन का स्थल निर्धन है, पुरातन सांस्कृतिक चेतना का अभाव है, लेकिन
वनवासी राम का यह चयनित क्षेत्र जागृत है। इस क्षेत्र की क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान में राष्ट्रीय रामायण मेले का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। राष्ट्रीय रामायण मेले के संदर्भ में उनकी कल्पना बेजोड़ थी। तब चित्रकूट वनवासी संस्कृति को ओढ़े हुए था, उसी में रचा बसा था। वो आज के चित्रकूट की चमक दमक वाली पक्की इमारतों के जंगलों के उलट कुटियों, झरनों, नदियों, प्रपातों का एक सुरम्य चित्रकूट था। उसी परिप्रेक्ष्य में उनकी लालसा थी कि राष्ट्रीय रामायण मेले के आयोजन के समय पूरे देश से चित्रकूट की ओर परिवहन को मोड़ दिया जाए। हवाई जहाज भी चित्रकूट में आए, रेलें भी चित्रकूट में आए, बसें भी चित्रकूट में आए, नदियों से जो मार्ग है उनमें भी चित्रकूट की ओर उन्मुख हो, पूरा देश चित्रकूट में आकर के एक जन समुद्र बन जाए। ये उनकी एक बड़ी परिकल्पना थी। उनका सोच था कि गांव-गांव, नगर-नगर से लोग निःशुल्क यात्रा चित्रकूट को कराई जाए और उन्हें उनके घर निःशुल्क ही वापस भेजा जाए। यह व्यवस्था शासन को करना चाहिए। रामायण मेले के दौरान राम कथा के विभिन्न कथानकों का मंचन समृद्ध, सक्षम व समर्थ कलाकारों के द्वारा प्रेरणादायी प्रस्तुति के माध्यम से लोगों को प्रेरित करें। चित्रकारों द्वारा उनकी लीला के चित्र प्रदर्शनी लगे, सभी क्षेत्रीय व्यंजनों के स्टॉल लगे। लोगों के एक दूसरे क्षेत्रीय व्यंजन का आनंद लेने का अवसर प्राप्त। साहित्यिक जगत की हस्तियां अपने ज्ञानालोक के माध्यम से आम जन को राम के चरित्र की विशेषताएं उजागर करें। राम कथा के मर्म व वैशिष्ट्य को प्रकाश में लाएं। मेले के आयोजन को मेले के रूप में ही रहने दिया जाए। राम की करुणा के विकास की मंदाकिनी आम जन जन के हृदय स्पंदन में प्रस्फुटित हो। लेकिन दुर्भाग्य है, ऐसी अनूठी कल्पना का सृजनहार रामायण मेले के आयोजन के पूर्व ही हम लोगों का साथ छोड़कर चला गया। प्रथम राष्ट्रीय रामायण मेला 1973 से प्रारंभ हुआ, जब कल्पना का शिल्पी हम लोगों के मध्य नहीं था। सेठ राधाकृष्ण पोद्दार इंटर कॉलेज के निवर्तमान प्रधानाचार्य श्री राम भवन उपाध्याय जी ने हमें बताया कि 1973 से 1992 तक राष्ट्रीय रामायण मेला उनके विद्यालय के परिसर में ही आयोजित हुआ। कालांतर में रामायण मेला परिसर का निर्माण हुआ है। कोरोना काल राष्ट्रीय रामायण मेला के लिए गंभीर संकट लेकर आया और आयोजन में विराम लगा। अनवरत चलने वाले मेले को रोकना पड़ा, फिर सहेजना कठिन कार्य हो रहा है। राष्ट्रीय रामायण मेले के मंच को जनार्दन दत्त शुक्ल एक बहुत बड़े प्रशासनिक अधिकारी ICS थे, जो राजस्व परिषद के अध्यक्ष थे उस कार्यकाल में। जब वो रामायण मेले के परिसर में आए, मंच को उन्होंने उद्घाटित भी किया है, कभी मुख्य अतिथि भी रहे हैं, कई बार उस मेले के मंच को उन्होंने सुशोभित किया है। वो राजस्व परिषद के अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश में। महामहिम राज्यपाल अकबर अली खां, प्रोफेसर वासुदेव सिंह सरन, वो अध्यक्ष विधानसभा के रूप में भी, खाद्य मंत्री के रूप में भी और कई प्रकार के रूप में भी उन्होंने बार बार राष्ट्रीय रामायण मेला से वो आजीवन जुड़े रहे। माननीय मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री भारत सरकार और महादेवी वर्मा ने भी 1977 में उस मंच को सुशोभित किया था। राजनारायण केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री भारत सरकार, जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री शिवरामाचार्य जी, सुंदर सिंह भंडारी, बद्रीनाथ शुक्ल, कुलपति संपूर्णानंद विश्वविद्यालय आदि अनेकानेक महान हस्तियों ने राष्ट्रीय रामायण मेला के मंच पर अपनी सहभागिता दी है और सार गर्भित उद्बोधन भी किए हैं। इनमें वहाँ के क्षेत्रीय सांसद रामनाथ दुबे,
व भीष्मदेव दुबे सहित साहित्य के लालित्य के धनी श्री चंद्रिका प्रसाद दीक्षित ललित की ललितामयी संचालन लोगों की स्मृति पटल पर आज भी अंकित है। मुख्य द्वार के पुजारी प्रेमदास जी महाराज व पंजाबी भगवान का स्नेह व नगर पालिका के अध्यक्ष रहे करवरिया जी के कर्मठ प्रयासों से आयोजन ने जो ऊंचाइयां प्राप्त की, वह कोरोना संकट ने उसमें बड़ी रुकावट खड़ी कर दी। एक अवरोध सा उत्पन्न हो गया है। इस वर्ष का आयोजन की शुरुआत हुई है। आवश्यकता है कि एकजुटता दर्शाकर पुनः उसे गौरवान्वित किया जाए। एक बात और स्पष्ट कर देना मैं अपना धर्म समझता हूं कि इतने लंबे समय तक चलने वाले राष्ट्रीय रामायण मेले ने डॉक्टर लोहिया के स्वप्नों को साकार करने की दिशा में एक भी कदम नहीं बढ़ाया, बल्कि सत्ता की चमक दमक के गलियारे की ओर इसको ले गए। इसे जनता की ओर वापस लाकर वनवासी राम की वनवासी संस्कृति के उन्नयन का कारण मानते हुए विकसित करने की महती आवश्यकता है। और इसके लिए किसी भी प्रकार की ओछी राजनीति को छोड़कर एक बहुत विकसित फलक को लेकर के राम कथा के विकास के माध्यम से जन विकास को करने की आवश्यकता है। हमें यह मिथक भी तोड़ना पड़ेगा कि हम राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते हैं, हम रामायण को मानते हैं, रामायण की नहीं मानते हैं। इन कारणों से ही आज समाज विखंडित हो रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि इस प्रकार के माहौल को बनाया जाए, वातावरण को ऐसा विकसित किया जाए कि हम राम को भी माने, राम की भी माने, हम रामायण को भी माने और रामायण की भी माने। जय श्री राम। धन्यवाद। जय हिंद।